मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था जी। 1976 में बीटेक किया, 1978 में एमटेक किया। यहाँ से अमेरिका गया और वहाँ काम करने लगा और संस्कृति को समझा, तो तब मेरे को अपनी संस्कृति की गहराई, इसका महत्व समझ आया था। नहीं तो मैंने उनसे पूछ के नहीं किया। अच्छा। उनके पूछ के करता तो शायद वो मना करते। हाँ। तो मैं तो बगैर पूछे साधु बन गया। भगवत गीता अब विदेशों के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है जी। और हमारे यहाँ पढ़ाने चलो तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे इसके विरुद्ध में कि नहीं, ये धर्म को क्यों ला रहे हैं। स्वामी जी, कौन से सन की बात थी जब आपने बीटेक एमटेक आईआईटी, कौन सी आईआईटी से करा? मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था जी। 1976 में बीटेक किया, 1978 में एमटेक किया। उस समय 5 आईआईटी होती थी केवल। 5, उसमें से एक में आपका चयन हो गया था। तो बाद में रोका नहीं माता पिता ने, डांटा नहीं कि क्यों तुम ये बन रहे हो साधु और बाबा? नहीं तो मैंने उनसे पूछ के नहीं किया। अच्छा। उनके पूछ के करता तो शायद वो मना करते। हाँ। तो मैं तो बगैर पूछे साधु बन गया। उसके बाद में उनसे मिला तो उनको थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन जब मैंने उनको समझाया हाँ। तो उनकी सबकी समझ में आ गई ये बात। आनंदित मैं तो तभी हुआ जब मैंने यहाँ से अमेरिका गया और वहाँ काम करने लगा और संस्कृति को समझा, तो तब मेरे को अपनी संस्कृति की गहराई, इसका महत्व समझ आया। तो तब मेरे को बड़ा आनंद आया जी। तब मैंने सोचा कि यार हम तो एक ऐसी संस्कृति को बिलोंग करते हैं, एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है जी। तो मेरे को उस संस्कृति के लिए अपना कुछ काम करना चाहिए। इंजीनियर तो लाखों इंजीनियर हैं भारत में, वो कर रहे हैं, तो उससे क्या है। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। हमारी जो विद्या पद्धति है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें एक ये कमी है, ये लकूना है, इसको ठीक करना चाहिए। और ये ज्ञान हमारे भारत में ही है और कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि भारत एक मस्तिष्क है, तो अगर ये मस्तिष्क नीचे चला गया तो पूरा पृथ्वी नीचे जाएगी। मेरी क्या स्थिति है वो मेरे को अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ ये मेरे को जानना पड़ेगा। लेकिन ये शिक्षा कहीं दी नहीं जाती है, कभी बताया नहीं जाता। आप स्कूल कॉलेज विद्यालय कहीं चले जाइए, पूरा जो आपका शिक्षा पद्धति है वो केवल आपको एक नौकर बनाने के लिए, कि आपको एक जॉब मिल जाए। इसके बाद में भगवत गीता अब विदेशों के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है और हमारे यहाँ पढ़ाने चलो तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे इसके विरुद्ध में कि नहीं, ये धर्म को क्यों ला रहे हैं। अरे धर्म नहीं है। गीता, जब भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी आज से 5250 साल पहले, उस समय जिनको आप धर्म कह रहे हो ये थे ही नहीं। सही बात। उन्होंने ये मनुष्य के लिए बोली है, किसी धर्म के लिए नहीं बोली। मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही एक निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, पैसा कमाना चाहते हैं कमाइए, मैं मना नहीं करता, खूब कमाइए, पैसा भरपूर पैसा कमाइए। आप एंजॉय करना चाहते हैं कीजिए, खूब आनंद उठाइए। जीवन आनंद उठाने के लिए है, कष्ट उठाने के लिए नहीं है। लेकिन आप उसमें जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या नतीजा, उसका परिणाम, उसका फल, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोच कर कीजिए। आप शराब पीते हैं, कहते हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आपका लिवर खराब हो जाएगा उसके बाद में, तो आप अपना पैसा भी फूंक रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो पैसा ही तो फूंक रहे हैं ना आप, और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और आप अपने वातावरण को भी आप दूषित कर रहे हैं।